हेलो नमस्कार दोस्तों। क्या हो गया है बिहार में देवेश चंद्र ठाकुर के बयानों से जिस प्रकार से बवाल मच गया है, क्योंकि अभी अभी बिहार में लोकसभा चुनाव समाप्त हुआ है और देवेश चंद्र ठाकुर सीतामढ़ी से चुनाव जीते हैं जेडीयू के टिकट पर। और वहां इस प्रकार से बयान उन्होंने दे दिया है कि बवाल ही मच गया है। आपको बता दें पहले देवेश चंद्र ठाकुर है कौन। तो देवेश चंद्र ठाकुर सीतामढ़ी से नए नवेले जेडीयू के सांसद चुने गए हैं। इससे पहले वो बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष थे। नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। जाति से ब्राह्मण है और सीतामढ़ी में बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ कि सीतामढ़ी का सांसद कोई ब्राह्मण जाति से हुआ। तो ये सारी बातें हो गई, लेकिन देवेश चंद्र ठाकुर ने ऐसा क्या बोल दिया यादव, मुस्लिम और कुशवाहा को लेकर, जिससे लोग नाराज़ हैं। और इन जातियों को लेकर खासकर ऐसी बातें बोलना इस समय पर उचित नहीं है। और जेडीयू के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर पर कोई कार्रवाई भी नहीं, ना पार्टी की तरफ से उनके खिलाफ कोई बयान आया। यानी नीतीश कुमार की ये सोची समझी साजिश है, या फिर नीतीश कुमार के सह पर ये सभी बातें बोली गई है, ऐसा भी कहा जा रहा है। तो पहले जानते हैं देवेश ठाकुर ने यह कहा है कि यादव और मुस्लिम हमें वोट नहीं दिए हैं, तो उसके बदले में हम उन लोगों का काम नहीं करेंगे। यानी सार्वजनिक काम तो होगा ही, लेकिन पर्सनल काम कोई भी यादव और मुस्लिम का नहीं होगा। ये कहना था देवेश चंद्र ठाकुर, सीतामढ़ी के नए नवेले सांसद जेडीयू के। और ये कुशवाहा को लेकर भी इन्होंने कहा कि कुशवाहा एकजुटता के साथ जेडीयू या फिर एनडीए को वोट नहीं किया, बिखराव दिखा। यानी कुशवाहा को लेकर भी अलग कर दिया कि हम वोट कुशवाहा भी नहीं दिए, तो इन लोगों का भी काम हम नहीं करेंगे। तो इन तीनों जातियों को लेकर, ये तीनों बिहार के बहुत बड़े जाति समूह हैं, क्योंकि यादव 14%, मुस्लिम 18%, कुशवाहा लगभग 5% के। तो इन तीनों जातियों से देवेश चंद्र ठाकुर ने डायरेक्ट इनकार कर दिया, और जिसका परिणाम स्वरूप हुआ कि अब इन सभी जातियों के जाति समूह के लोगों में एक ऐसी भावना बनने लगी कि देवेश चंद्र ठाकुर जो जेडीयू के सांसद हैं, क्योंकि चुनाव एक बार नहीं होता है, चुनाव में तो आपने कैसे करके जीत गए। और ऐसा नहीं है कि आपको इन जातियों को लोगों का कुछ भी वोट नहीं पड़ा, वोट तो पड़ा ही है, लेकिन आपको उस जिस चाहत में आपको वोट पड़नी चाहिए उस चाहत में पड़ी नहीं। चुनाव तो आप जीते ही हैं, तो क्या आप अगर एक पक्ष आपको जो वोट नहीं दिया उसका विकास नहीं कीजिएगा, तो फिर क्या ये राजनीति कितना दिन तक चलने वाली है। और ऐसा कभी हुआ है? क्योंकि आज तक जितने भी चुनाव हुए तो पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ रहते हैं, हर हमेशा रहते हैं। एक तरफ पक्ष और एक तरफ विपक्ष, कोई जीतता है कोई हारता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि जो हार गया तो उसको जो वोट देने वाला उसका विकास नहीं होगा। तो इस तरह के बयान से जेडीयू के जो सांसद है देवेश चंद्र ठाकुर, वो अपने सिर पर एक काल ले लिए हैं। और इस नए नवेले सांसद को आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। हालांकि ये तो चुनाव जीत गए हैं, लेकिन अगले चुनाव में नीतीश कुमार को काफ़ी नुकसान भी करना पड़ सकता है, क्योंकि लव कुश उनका कोर वोट माना जाता है। यादवों का भी वोट नीतीश कुमार को पड़ता है, क्योंकि जहाँ जहाँ यादव कैंडिडेट हैं तो जीतते हैं, तो कुछ तो यादव का वोट पड़ता है। मुसलमान भी नीतीश कुमार के प्रति सॉफ्ट रहते हैं, बीजेपी के प्रति भले जो भी हो, नीतीश कुमार के प्रति मुसलमान भी सॉफ्ट रहते हैं। तो जेडीयू के नेता का यह बयान काफ़ी क्या नुकसान पहुंचाता है नीतीश कुमार को, ये देखने वाली बात होगी। और नीतीश कुमार का कोई फिक्स भी नहीं है कि बीजेपी के साथ रहेंगे या आरजेडी के साथ जाएंगे। मान लिया जाए अभी बीजेपी के साथ हैं, 2025 के इलेक्शन के पहले वो आरजेडी के साथ भाग जाएंगे, फिर उसके बाद भाग जाए। जब आरजेडी के साथ जाएंगे देवेश चंद्र ठाकुर, तो उनका तो बेसिक वोट है मुस्लिम और यादव। तो जब अगर फिर से चुनाव लड़ना होगा और देवेश चंद्र ठाकुर चुनाव लड़ेंगे, तो फिर जब यादवों और मुसलमानों का वोट लेने के बारी आएगा आरजेडी की तरफ से, तो फिर क्या करेंगे देवेश चंद्र ठाकुर। और कुशवाहा भी उधर अगर रह गए तो ये भी देखने वाली बात होगी। देवेश चंद्र ठाकुर अपने बयानों को लेकर खुद ही फंस गए हैं, और इन सभी जातियों को जिस प्रकार से लपेटा है, आगे नुकसानदेह होना तय है। तो चलिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। वीडियो देखने